हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय विजय कैमर। जैसा कि आपको पता है कि वोकैब का पहला सेशन क्लास नंबर 1 में अपलोड कर चुका हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास नंबर 2 लेके आया हूं। और इसमें भी मैं कुछ फ्रेजल वर्ब डिस्कस करूंगा जो हर एग्जाम्स में मैंने वो फ्रेजल वर्ब यहाँ सेलेक्ट करी है जो हर एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। मैंने वो फ्रेजल वर्ब यहाँ से सेलेक्ट करके उनको मैंने पीडीएफ में लेके मैं आपके सामने ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो ये है वोकैब की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 जिसने नहीं देखी वो क्लास नंबर 1 जाके दे सकता है, अदरवाइज क्लास नंबर 2 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के हम वोकैब यहाँ से डिस्कस करेंगे और ये वोकैब फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे? फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम दो आप एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर करेगा। और ये है क्लास नंबर 2। मेरा नाम है विजय कुमार। ठीक है, क्लास नंबर 2 है ये वोकैब की, जिसमें हम बहुत बेहतरीन फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरे लिंक हैं यहाँ चैनल के। ठीक है, इसको आप फॉलो कर लीजिए मोर अपडेट्स के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए फ्रेजल वर्ब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये फ्रेजल वर्ब है कुछ, और वो फ्रेजल वर्ब हैं जो हर एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है, मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे लिख के आया हूँ। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए पहली फ्रेजल वर्ब यहाँ डिलीवर फ्रॉम। देखिए डिलीवर फ्रॉम का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम यानी कि टू फ्री फ्रॉम। अगर मैं हिंदी मीनिंग देखूँ इसका तो किसी चीज़ से मुक्ति पाना, किसी चीज़ से हम यानी क्या हम छोड़ देते हैं यार वो चीज़ यार कि इससे जल्दी से मैं मुक्ति पा लूँ। दिस इज अ डिलीवर फ्रॉम, टू फ्री फ्रॉम। ठीक है, देखिए मैंने इस पीडीएफ में कुछ चेंजेस किए हैं। इस पीडीएफ में क्या आपको सेंटेंस में मिलेंगे और सेंटेंस मिलने के बाद में मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा कि कैसे ये आइडेंटिफाई हो रहा है, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फंडामेंटल इंग्लिश में ये कैसे यूज़ हो रहा है, नाउन हो रहा है, प्रनाउन हो रहा है, और इनके प्रोनाउंसिएशन, पंचुएशन। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो डिलीवर फ्रॉम का मतलब क्या होता है? टू फ्री फ्रॉम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला यहाँ देयर आर मैनी पीपल हु आर राइटिंग टू डिलीवर फ्रॉम पॉवर्टी। समझे बात को? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना तो फ्रेजल वर्ब होती क्या है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब अगर मैं थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊं तो फ्रेजल वर्ब होती हैं वर्ब और वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। यानी कि वर्ब के साथ में जो प्रेपोजिशन का कंपाउंड बनता है ना उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। छोटे तौर पे मैंने ये बता दिया, डीपली डिस्कस मैं कभी और करूंगा। छोटे तौर पे अभी ये जान लीजिए आपकी जो वर्ब और जो प्रेपोजिशन का कंपाउंड होता है ना वही फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक है, कई बच्चों को बेसिक ही नहीं पता कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। ठीक है, जो वर्ब और प्रेपोजिशन इनका कंपाउंड बनता है इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये जान लिया आपने। अब देखिए कैसे, अब मैं इसी चीज को आपको ऐसे बताऊंगा। देखिए कैसे, कि भाई प्रूफ भी तो होनी चाहिए ना, कैसे है ये भी तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो देखिए कैसे, देखिए फ्रॉम क्या है यहाँ पे। अगर मैं फ्रॉम की बात करूँ यहाँ पे फ्रॉम क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट कर रही है। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद में ये क्या है? डिलीवर एक वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई और ये प्रेपोजिशन हो गई, तो इसको हमने कंपाउंड बना दिया। तो क्या बन गया? प्रेपोजिशन प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये डिलीवर क्या है? डिलीवर यहाँ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग कराता चलूँगा। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए नेक्स्ट वर्ड डाई डाउन मतलब क्या होता है? डाई डाउन मतलब होता है कि टू लेसन ग्रेजुअली इन फोर्स। ठीक है, टू लेसन ग्रेजुअली इन फोर्स। ठीक है, ये होता है डाई डाउन। ठीक है, जैसे अगर मैं हिंदी मीनिंग देखूं तो धीरे धीरे कम होना, यानी कि कोई चीज़ है वो कोई थिंक है वो धीरे धीरे लेवल उसका कम हो रहा है। ठीक है, या वो कोई मतलब कोई भी चीज़ है वो उसका लेवल जो बड़े धीरे धीरे से क्या हो रहा है? लो लेवल हो रहा है उसका, इस कॉल्ड है डाई डाउन। ठीक है, इस कॉल्ड अ डाई डाउन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने लिखा है with passage of time din in the market died down। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको देखिए इसमें फ्रेजल वर्ब में क्या है, कुछ वोकैब भी मैं ऐसे चुराऊंगा और वो वोकैब भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा। तो अपनी वोकैब भी तैयार हो गया, फ्रेजल वर्ब तो हम तैयार करें। देखिए डिन वर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, डिन वर्ड मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो बताऊंगा। ठीक है, तो डाइड यहाँ क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, डाइड। ठीक है, इस कॉल्ड है डाइड, यानी कि धीरे धीरे वो चीज़ कम हो रही है किसी चीज़ की। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द दिन इन द मार्केट डाइड डाउन। ठीक है, कोई पैसेज है मतलब मार्केट में उसकी क्या है? डाई डाउन मतलब वो लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, जैसे महंगाई ले लो, कोई भी चीज़ ले ले से, है ना। ठीक है, अगला वर्ड देखिए
जो अगली फ्रेजल वर्ब है देखिए क्या है, डाई फॉर। देखिए डाई फॉर क्या होता है, डाई फॉर मतलब होता है टू स्ट्रांगली वांट, टू स्ट्रांगली वांट मतलब कोई चीज़ को मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब कि कोई चीज़ है तो वो बहुत ही मजबूत तरीके से स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, बहुत ही मजबूत तरीके से क्या चांद मतलब कोई उसका लेवल क्या है इतना मजबूत है, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ आई एम डाइंग फॉर अ न्यू कार, आई एम डाइंग फॉर अ न्यू कार, समझ गए ना बात को। फॉर क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है, फोर क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन को क्या है डाई डाउन, डाइंग क्या है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगा है, यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, क्या है ये इनफे वो है ना ये जैसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में अगर कोई देख मतलब कोई देख दे तो उसको क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, जिरंड भी बोल देते हैं या इन्फिनेटिव बोल देते हैं। इन्फिनेटिव तो टू प्लस बी की फॉर्म होती है, इस कॉल्ड एज जिरंड, यानी कि जो वर्ब में डिटेल कुछ ऐड करे, ये जो वर्ब से नाउन बनाओ एज अ वर्बल नाउन, ठीक है, ये सब होते हैं चीज़ें, वो आपको ग्रामर में डिस्कस करनी पड़ेगी। क्लियरिटी, आगे देखिए अगला वर्ड देखिए डाई आउट। देखिए डाई आउट मतलब क्या होता है, डाई आउट मतलब होता है टू बी ऑब्सलेट, टू बी ऑब्सलेट। अब देखिए डाई आउट मतलब क्या होता है, टू बी ऑब्सलेट। अब ऑब्सलेट का मतलब कोई मतलब क्या है, यानी कि ऑब्सलेट का मतलब देखिए क्या होता है, टू डाई डाई आउट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है, सपोज कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ होगी सपोज, ठीक है, ये कोई चीज़ है और इसकी जो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, और वो एकदम से उस चीज़ से बाहर हो गई, एग्जिस्ट हो गई, वो क्या हो गई, एग्जिट हो गई इस चीज़ से, या एग्जिट हो गई, ठीक है, यानी कि इसका जो लेवल है वो पर्सनल कम हो गया, इसका जो पर्सनल है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कम हो गया। सपोज अब एग्जांपल दे दूं मैं कि तालिबान का अगर एग्जांपल दे दूं तो वहाँ से हमारे क्या ड्राई फ्रूट्स, अफगानिस्तान से हमारे ड्राई फ्रूट्स क्या होते थे, इंपोर्ट होते थे, इंपोर्ट होते थे। अब उन पे जो पाबंदी क्या रुक गई, तो मतलब इंडिया में जो उनकी वैल्यू क्या होती है, अब उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक्सपेंस क्या हो गया उसका बहुत ही ज़्यादा हो गया, इनकम उसकी इतनी ज़्यादा हो गई, उनका उनके लिए मतलब कि उनके रेट इतने बढ़ चुके हैं ना इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स के, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना वो बंद हो चुका है। यानी कि जो चीज़ तो पहले थी पर्सनल में, हम उसको मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, अब वो चीज़ बंद हो चुकी है कुछ टाइम के लिए, यानी कोई भी चीज़ जो पर्सनल से बाहर हो, पर्सनल में नहीं है वो चीज़, इस कॉल्ड अ डाई डाउन टू बी ऑब्सलेट, ठीक है। जैसे ओल्ड ट्रेडिशन, देखिए ओल्ड ट्रेडिशन आर डाइंग आउट, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि पहले जो नृत्य होते थे, ट्रेडिशन डांस है हमारी संस्कृति जो पहले होती थी, अब वो क्या उस प्रचलन से बाहर हो चुकी है, ठीक है, अब वो प्रचलन में नहीं है, इस कॉल्ड अ डाई आउट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को, ठीक है। देखिए अगली फ्रेजल वर्ब क्या कहती है, देखिए अगली फ्रेजल वर्ब क्या है, देखिए अगली फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, अगली फ्रेजल वर्ब है डिश आउट, ठीक है, डिश आउट। अब देखिए डिश आउट का मतलब क्या होता है, डिश आउट का मतलब होता है टू बी, एक मिनट, देखिए डिश आउट का मतलब होता है टू बी, टू ऑफर इन लार्ज अमाउंट, यानी कि टू ऑफर इन लार्ज अमाउंट, यानी कि उसको किसी चीज कोई चीज उसको ऑफर करिए ज़्यादा, यानी कि ऑफर कर दिए ज़्यादा, इन लार्ज अमाउंट यानी ज़्यादा कर देना, वो अमाउंट क्या है, लार्ज है, वो अमाउंट क्या है, लार्ज है, मतलब ज़्यादा मात्रा में। अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग देखूँ तो ज़्यादा मात्रा, ठीक है, हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा लिख लेगा इसका, तो यानी कि टू ऑफर इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी कि द साइकोफेंट डिश्ड आउट कंटिन्यू प्रेज टू बी लीडर, ठीक है, प्रेज टू बी लीडर। अब देखिए साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, देखिए साइकोफेंट एक, अगर मैं साइकोफेंट की अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए बात करूं तो ये एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, पहली बात, ठीक है, ये एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, नाउन के तरह ट्रीट होके हमें क्या मीनिंग देगा कि चापलूसी करना, किसी चीज की चापलूसी करना, इज कॉल्ड अ साइकोफेंट, ठीक है। अब देखिए आउट क्या प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन को डिश्ड क्या है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह डिश्ड यूज हो रहा है, क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हो रही है, ठीक है, डिश्ड आउट, ठीक है। तो इन लार्ज अमाउंट यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा कर देना उस चीज़ को, ठीक है, क्लियरिटी। अब देखिए अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, अगली फ्रेजल वर्ब क्या कहती है, देखिए अगली फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को टैकल करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए डिस्पेंस विद, ये फ्रेजल वर्ब है डिस्पेंस विद, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है डिस्पेंस विद। देखिए इसका मैं थोड़ा सा लेवल कम कर लेता हूँ। देखिए डिस्पेंस विद का क्या होता है, देखिए डिस्पेंस विद मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ यानी कि किसी चीज से छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, ठीक है, ये होता है डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा हम पा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, यानी कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसे ही बोल सकते हैं हम इसको फिर कि टू गिव आउट थिंग, या कोई मनी हो या कोई प्रोडक्ट हो वो,
ठीक है, या वो कोई मनी हो या कोई वो प्रोडक्ट हो, उस चीज़ से हम छुटकारा पा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ देयर इज़ अ वेंडिंग दैट मशीन ऑन द प्लेटफॉर्म, देयर इज़ अ वेंडिंग दैट मशीन ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी अगर ग्रामेटिकल बात करूँ मैं, तो दैट क्या है यहाँ पे, दैट क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है। आरपी में जहाँ लिखूंगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन होके क्या मीनिंग प्रो, अब दे रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तैयार करता है। ठीक है, छोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, किसी दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है, इसको कॉल्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही डिफिकल्ट है, अगर इसको अच्छे से पढ़ो तो किसी को समझ में नहीं आता रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। इस कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ही अच्छी चीज़ है। रिलेटिव प्रोनाउन का पढ़ेगा ना वो बहुत मजा आता है रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने में। ठीक है, तो ये दैट के यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, छोटे तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्लियरिटी। अब देखिए यहाँ एक वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि रीड है, यहाँ एक वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि एक रीड है, ये रीड। अब ये रीड का मतलब क्या होता है, थोड़ा अभी हम ये जानेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था पहले कि रीड का मतलब क्या होता है। देखिए रीड, रीड क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ। रीड मतलब होता है, देखिए रीड दो तरीके से काम करता है। रीड कैसे, ये एक वर्ब की तरह भी ट्रीट करता है, वर्ब की तरह। अब देखिए रीड की अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये क्या होता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसके आइडेंटिफिकेशन देखूँ तो ये एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा। क्या होगा, वर्ब की तरह ट्रीट होगा। रीड क्या है, एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा, और वर्ब की तरह ट्रीट होगा ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा, मीनिंग प्रोवाइड करेगा ये मेक समवन फ्री ऑफ अनवांटेड पर्सन और थिंक, यानी कि मेक समवन फ्री ऑफ अनवांटेड पर्सन और थिंक। ठीक है, इज कॉल्ड अ रीड। रीड का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि बॉयल इट टू रीड इट ऑफ बिटरनेस। ठीक है, अब रीड क्या है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट को ऑफ क्या है, पे प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कॉल्ड फ्रेजल वर्ब बन गई नहीं, तो यानी कि रीड का कंपाउंड किसके साथ है, ऑफ के साथ में। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, एक रीड मतलब रीड एक तरीके से और यूज होता है। अब वो कैसे यूज होता है देखिए मैं बताता हूँ। वो होता है रीड एक मतलब वर्ब की तरह तो ट्रीट होगा, लेकिन वो पर्सन के सेंस में, कभी कभी वो पर्सन के सेंस में क्या करेगा, पर्सन के सेंस में वो यूज होगा रीड। कभी कभी वो पर्सन के सेंस में रीड होगा, जिसका मतलब क्या होता है कि छुटकारा पाना है, जैसे कि ये बताया था मैंने। ठीक है, क्लियरिटी। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको यहाँ पे, वो चीज क्या है। देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, रीड। अब देखिए रीड यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि बी रीड ऑफ। ठीक है, अब देखिए बी क्या है, बी आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब जो होती है अपने साथ में प्रेपोजिशन लेती है, तो वो क्या बनती है, इसका एडजेक्टिव फ्रेज बनती है, यानी कि एडजेक्टिव बनती है। थोड़ी देर के लिए मैं ग्रामेटिकल बात करूँ, ठीक है, एडजेक्टिव बनती है। तो यानी कि रीड की तीन फॉर्म होती है। रीड की तीन फॉर्म होती है, कौन कौन सी, रीड होती है एक, तो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, एक इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और इसकी एक थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, तो बी लिंकिंग वर्ब है, प्लस अगर देखिए बी के साथ में अगर कोई लिंकिंग वर्ब जुड़ रही है यहाँ पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रही है, तो पक्का क्या एक एडजेक्टिव तैयार करेगा, अपना एडजेक्टिव तैयार करेगी वो। ग्रामेटिकल अगर मैं बात करूँ तो एडजेक्टिव अपना तैयार करेगी वो। तो यहाँ तक क्लियर है। तो रीड के इतने फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ आप ये नहीं देखेंगे हम कि इसका डिस्पेंस विद है तो टू गेट रीड विद, इसका आंसर हमें मिल गया, हम मूव कर जाएंगे आगे। नहीं यार, एक वर्ड नया आया तो उस वर्ड के बारे में तो जानो। क्या पता कल को यही वर्ड दे दे और आपको पता ना हो उस वर्ड का, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्लियरिटी। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, अगली फ्रेजल वर्ब क्या कहती है, अब देखिए अगली फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद। देखिए डू अवे विद का मतलब क्या होता है वो देखेंगे हम फ्रेजल वर्ब। देखिए डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब होता है टू अबॉलिश या मर्डर, टू अबॉलिश या मर्डर। ठीक है, टू अबॉलिश या मर्डर, है ना। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है, जैसे मैं बोल दूं कि इंग्लिश कैन नॉट डू अवे, इंग्लिश कैन नॉट डू अवे विद आउट मदर टंग, आउट मदर टंग। ठीक है, देखिए डू अवे विद के दो मीनिंग निकलते हैं। दो मीनिंग कैसे, या एक देखिए फर्स्ट मीनिंग कवर करेगा पुट एन एंड और रिमूव, यानी कि कोई चीज़ है वो रिमूव कर जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ है रिमूव कर जाएगी। सेकंड मतलब सेकंड मीनिंग इसका लिख लेगा जो मर्डर से लिख लेगा, मर्डर हो या किलिंग हो, किलिंग हो या मर्डर हो। ठीक है, किलिंग हो या मर्डर हो। ठीक है, इसका मतलब ये लिख लेगा। जैसे मैं बोल दूं कि ही डिड नॉट हैव द करेज टू डू अवे विद हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये मर्डर से लिख लिया, मतलब उसका फ्रेंड था, उसको करेज, उसको साहस भी नहीं था और वो मर्डर हो गया उसका। क्लियर, इज कॉल्ड अ डू अवे विद।
अगली फेजल वर्ब डिस्कस करते हैं। देखिए अगली फेजल वर्ब क्या है, अगली फेजल वर्ब है डू फॉर। डू फॉर का मतलब क्या होता है, देखो डू फॉर का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, यानी कि कोई चीज़ें नष्ट कर दी, डिस्ट्रॉय हो गई, वस्तु की बर्बाद हो गई, ठीक है। अगर मैं इसका कुछ हिंदी मीनिंग इस तरह से देखूँ तो इसका मतलब होता है बर्बाद, ठीक है, बर्बाद करना किसी चीज़ को, ठीक है, इज कॉल्ड अ डू फॉर, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट वी आर डन फॉर, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वी आर डन फॉर, यानी कि मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया ही नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो उसने लिया ही नहीं, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के उसने उसको तैयार कर दी, तो वो व्यर्थ है, वो तो पैसे मार लेगा बंदा अगला, ठीक है, वो तो पैसे मार लेगा अगला, क्योंकि तुमने उन कॉन्ट्रैक्शन पे उसके साइन नहीं लिए, आपने उसकी वैल्यू मतलब वैल्यू तय नहीं करी कि कितनी वैल्यू है इसकी, वैल्यूएशन कितनी है इनकी, और आपने वो बिल्डिंग तैयार कर दी, तो इस कॉल्ड आर डू फॉर, तो यानी कि वो व्यर्थ है, बर्बाद है, फ्यूटाइल है, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब भी क्या होता है, बर्बाद करना। फ्यूटाइल वर्ड आ चुका है सस्सी में 3-4 बार ये वर्ड फ्यूटाइल, तो फ्यूटाइल का मतलब भी क्या होता है, नष्ट या बर्बाद करना। फ्यूटाइल मतलब क्या आता है, बर्बाद करना, ठीक है। अगली फेजल वर्ब देखते हैं, अगली फेजल वर्ब क्या कहती है, अगली फेजल वर्ब है डू अप। देखिए डू अप का मतलब क्या होता है, टू रिपेयर या डेकोरेट, टू रिपेयर या डेकोरेट करना, किसी चीज़ को टू रिपेयर या डेकोरेट करना, यानी कि सजा देना, डेकोरेट करना, ठीक है। इसके भी 2 मीनिंग निकलते हैं, कैसे, एक तो मीनिंग यही निकलता है कि टू रिपेयर डेकोरेट, जैसे मैं बोल दूं कि ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी डू अप हिज न्यू हाउस, ठीक है, यानी कि उसको उन्होंने अपना मतलब उन्होंने अपने नए घर पे इतना ही मनी स्पेंड करी कि उसको प्रॉपर सजा दिया, डेकोरेट कर दिया, रिपेयर करवा दिया, उन्होंने बहुत ही अपने मतलब लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया था। अब देखिए अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल की अगर मैं बात और करूँ यहाँ पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा और बात करूँ तो डू अप तो यहाँ फेजल वर्ब है। अगर मैं टू डू की बात करूँ तो ये एक इन्फिनेटिव तैयार कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इन्फिनेटिव तैयार कर रहा है, इन्फिनेटिव तैयार करके एक वो बनाते हैं, ठीक है, यानी कि टू किस लिए यूज़ होता है, टू किसी पर्पस को बताता है, किसी पर्पस को बताता है, और वो पर्पस क्या है यहाँ पे कि अपने न्यू हाउस को उन्होंने क्या किया था, उस पर मनी स्पेंड किया था, ठीक है। तो टू एक पर्पस भी दिखाता है, और टू डू मतलब जो टू बी होता है, टू डू होता है, ये एक इन्फिनेटिव की तरह भी यूज हो जाता है, वो यूज़ होता है, क्लियरली। सेकंड मीनिंग देखिए इसका डू अप का सेकंड मीनिंग क्या कहता है, टू फास्टन समथिंग, टू फास्टन समथिंग, यानी कि कोई चीज़ फास्ट है, समथिंग एल्स, ठीक है, कोई चीज़ वो फास्ट है। जैसे मैं बोल दूँ कैन यू हेल्प मी डू अप माई ड्रेस, कैन यू हेल्प मी डू अप माई ड्रेस, यानी कि फास्ट करने हैं कि जल्दी से तैयार हो, वो अपनी सहायता करेगी किसमें, डू अप ड्रेस कोड में पहचानने के लिए, क्लियरिटी। देखिए अगली फेजल वर्ब क्या कहते हैं, अगली फेजल वर्ब है ड्रीम ऑफ। देखिए ड्रीम ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्रीम ऑफ का मतलब होता है टू इमेजिनेट, यानी कि टू इमेजिनेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को देखना या पसंद करना, यानी कि अगर मैं छोटे तौर पे कहूँ कि इसके लाइक करना कह सकते हैं हम, लाइक करना, पसंद कर लिया उस चीज़ को, ठीक है, लाइक करना है, लाइक किस में करना, सपने में, किस में करना, सपने में, इमेजिन करना हो किसी चीज़ को इमेजिनेट कर रहे हैं हम, ठीक है, इमेजिनेट कर रहे हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि आई ड्रीम ऑफ वन डे वर्किंग फॉर माई सेल्फ, यानी कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन खुद काम करूँगा इस चीज़ को, ठीक है, खुद काम करूँगा, तो डू माई सेल्फ इज कॉल्ड अ ड्रीम ऑफ, क्लियरिटी। तो ड्रीम ऑफ का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ को सजाना या इमेजिनेट करना। अब देखिए सपोज है आपका मतलब आप चेहरे में ये मिरर है, और ये आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपने शीशे में किसको देखा, आप मुझे इतना बता दीजिए, आपने आपको तो देखा नहीं होगा, आपने आपका रिफ्लेक्शन देखा होगा ना, तो वो आप इमेजिनेट तो कर रहे हो, तो यहाँ भी वही चीज़ है, ड्रीम ऑफ मतलब टू इमेजिनेट, यानी कि वो पसंद तो करता है चीज़ें, लेकिन किस में करता है पसंद चीज़ें, सपने में करता है, किस में करता है, सपने में करता है, ठीक है, क्लियर हुई फ्रेजल वर्ब ये। तो ये थी कुछ फ्रेजल वर्ब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ डिस्कस करी है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इस क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। और आपने पहला वोकैब का सेशन नहीं देखा तो ये पहला वोकैब का सेशन देखिए, उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन वोकैब डिस्कस करी है, वो वोकैब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले, वो बहुत ही बेहतरीन वोकैब है, वो हर एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले, और ये फेजल वर्ब भी मैंने कलेक्ट करी हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में एसएससी के में आ चुकी हैं पहले, और ये रिपीटेड एग्जाम्स में आएंगी और आती रहेंगी, और आगे भी आपको देखने को मिलेंगी, 99% आपको देखने को पक्का मिलेगी इनमें से कुछ वोकैब, ठीक है।
अब मैं क्लास नंबर 3 लेके आऊँगा वो कैब की, और उसमें सस्पेंस है कि वो मैं क्या डिस्कस करूँ। या तो मैं द हिंदू के वो कैब एडिटोरियल डिस्कस कर सकता हूँ उसमें, या फिर मैं दोबारा फेजल वर्ब यूज़ कर सकता हूँ उसमें, या फिर मैं वो कैब भी उसमें पढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स भी उसमें डिस्कस कर सकता हूँ। वो सस्पेंस है, बाकी हम क्लास नंबर 3 में ही देखेंगे कि आगे सस्पेंस क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विजय के एम आर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।